आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है। वो विषय है कुदरत का कानून। भाइयों और बहनों, कोई भी चीज कानून के अंतर्गत चलती है तब वो गरिमामय होती है, वह अनुशासित होती है और वह सर्वप्रिय होती है। और कानून के अनुसार चलने से सर्वोदय होता है, सबका भला होता है, जगत कल्याण होता है और सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होता है, वह एक राम राज्य का अंग बन जाता है। इसीलिए जो है हमें कानून के तहत चलना चाहिए। हमारी जितनी भी जुडिशरी बनी है ये न्याय दिलाने के लिए है कि किसी को अन्याय न मिले, किसी का शोषण नहीं हो और किसी को सताया नहीं जाए, क्योंकि सभी जो प्राणी इस जगत के अंदर जन्म लेते हैं सब समान हैं। और मूल तत्व की बात करें तो चाहे एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष, इसके अंदर जो चेतना है, मूल चेतना का है, जड़ उसका साधन है और साध्य है वो चेतना है। वो चेतना का मूल स्वरूप वह भूत भविष्य वर्तमान में सभी जीवित प्राणियों का एक सा है। और ये जो विविधता दिखाई दी जाती है ये जड़ के मिश्रण से होती है। ये कर्मों के कौशल बॉडी कहिए या कर्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, उसकी वजह से होती है। शुद्धि के रूप के अंदर माया के रूप में जुड़ जाने के कारण ये संसार बना है। ये इसलिए संसार को माया कहा जाता है और उसमें विविधता दिखाई देती है। मूल के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये पूरी कुदरत यानी पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत और विश्व और लोक है, ये किस कानून के तहत संचालित होता है, कौन से नियमों के तहत संचालित होता है, किस एथिक्स से संचालित होता है। और वो एथिक्स पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी कुदरत पर यूनिवर्सल ट्रुथ के माध्यम से एक सा लागू होता है। इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहा गया है कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और दृष्टि विज्ञान है, हमारे चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। आखिर मूल रूप के अंदर दुख और सुख की अनुभूति कौन करता है? सुख और दुख की अनुभूति चेतन करता है। और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जड़ और चेतन मात्र दो तत्वों से बना हुआ है, तो जड़ में कोई अनुभूति नहीं है, जड़ के अंदर किसी तरह की फीलिंग नहीं है। मात्र जो है वो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है। लेकिन चेतन जो तत्व है उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। इसीलिए उसका सारा संचालन कुदरत के कानून के तहत होता है। अब कुदरत का कानून क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरत ये कहती है, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हमने एक बॉल को फेंका और जो उसको इनर्शिया दिया, तो बॉल को फेंकने से वापस जो है वह उसी गति से, उसकी रिएक्शन से जो है वापस जो है दीवार को टच होकर के हमारे पास के अंदर आएगी। इसीलिए क्या है कि जो कोई भी हम जो कॉज डालते हैं उसका इफेक्ट जरूर होता है, यानी किसी कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये कुदरत का कानून है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कुदरत का कानून है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसके अंदर ये शाश्वत सत्य है, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। इसके अंदर कोई तरह की जो है वो बात दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो एज यू विल सो विल यू रीप का मतलब क्या है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉज डाले हैं
तो वो एक कॉज को जो है वो कॉज बोला जाता है, और बंच ऑफ द कॉज होता है, वह पूरी कॉजल बॉडी होती है। उसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कर्म शरीर कहा जाता है। उसको हम जो है कार्मिक बॉडी बोलते हैं, और वही कार्मिक बॉडी जन्म जन्मांतर के अंदर इस जो मूल स्वरूप वाली आत्मा, जो मुक्ति की अवस्था वाली आत्मा होती है, उसके साथ में अनादि अनंत काल से वो जुड़ा हुआ है। वह राग द्वेष है, वह जड़ है, और वही नए राग द्वेष को टानता है। हमारा जो मूल आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, वह कुछ नहीं करता है। करने वाला जो है ये कर्म शरीर ही यानी कर्म ही है। तो कुदरत का कानून क्या है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप बुरे कर्म करते हो तो आपको बुरा जो है फल मिलेगा। एक मैं आपको इस बात को जो उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है हमारे को कॉज का इफेक्ट मिलता है।